नमस्कार दोस्तों। 2025 के पहले चाय पे गपशप के एपिसोड में आपका स्वागत है। 2025 एक नया साल है और हमारा एपिसोड भी नया है क्योंकि इस एपिसोड को हम वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम एक बहुत ही बढ़िया और अननोन सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एपिसोड आपके दूसरे दिल कहाँ है इसके बारे में है। आप सब लोग जानते हैं कि आपका इकलौता दिल कहाँ है और हो सकता है वो आपके पास ना हो और आपके बिलवर्ड के पास हो, बट वो अलग बात है। लेकिन आप सब ये जानते हैं कि हम सब का एक ही दिल होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक दूसरे दिल के बारे में बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपका दूसरा दिल कहाँ है, हम ये बात करेंगे कि दिल का एक्चुअल फंक्शन, उसका काम है क्या करता है दिल। आप सब जानते हो कि दिल धड़कता है और जब एक दिल की धड़कन होती है या कंट्रैक्शन होती है तो लगभग 60 से लेके 90 ml ब्लड तक आगे पंप होता है। ब्लड के साथ खाना जाता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है और दूर दराज तक जाती है क्योंकि हम हमारे सारे सेल्स को, सब टिश्यूज को ऑक्सीजन और खाने की ज़रूरत है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड तो शुरू में हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स या आर्टरीज होती हैं, वो मोटी होती हैं और धीरे धीरे वो पतली होती जाती हैं। जैसे वो दूर दराज तक पहुँचती हैं तो बहुत पतली हो जाती हैं और हार्ट का ब्लड का फ्लो भी शुरू में काफ़ी अच्छा होता है और धीरे धीरे जब वो बहुत दूर तक छोटी आर्टरीज में पहुंच जाता है तो वो स्लो हो जाता है ब्लड का फ्लो। उसके बाद जितने टिश्यूज़ को खाना वगैरह इस्तेमाल करना होता है, ऑक्सीजन निकालनी होती है, वो निकाल लेता है और बाकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन के ज़रिए वापस आता है हार्ट में और हार्ट उसको फिर लंग्स में पंप करता है उसमें ऑक्सीजन भरने के लिए और फिर पूरे शरीर में भेजता है। तो ये एक सर्कल है जो हार्ट से होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये ब्लड वेन्स में पहुंचता है और वेन्स में पहुंचने तक ब्लड का फ्लो बहुत स्लगिश हो जाता है और ये दिक्कत स्पेशली तब ज़्यादा आती है जब आप खड़े होते हो। अब देखिए, जब आप लेटे हुए हैं तो ब्लड आपके पूरे शरीर में इक्वली बह रहा है क्योंकि ग्रेविटी सब जगह एक सी है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से सारा का सारा ब्लड आपकी टांगों की वेन्स में आके इकट्ठा हो जाता और इसको वापस आपके हार्ट की तरफ फेंकने के लिए आपके दूसरे हार्ट की ज़रूरत पड़ती है। और हम सब का दूसरा हार्ट हमारी काफ मसल्स में होता है और जब हमारे पाँव ऊपर नीचे जाते हैं, देखिए जैसे ये पाँव ऊपर नीचे चल रहे हैं, तब ये काफ मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं और जब काफ मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं तो ये ब्लड ऊपर फेंकती हैं हार्ट की तरफ। एक बार काफ मसल्स के कंट्रैक्शन में लगभग 150 ml ब्लड आगे फेंका जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे हार्ट के एक कंट्रैक्शन में, तो हार्ट के एक कंट्रैक्शन में लगभग 60 to 90 ml ब्लड आगे फेंका जाता है। काफ मसल के एक कंट्रैक्शन में करीबन 150 ml ब्लड तक वापस फेंका जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये जो दूसरा हार्ट है ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है पहले हार्ट जितना। क्या होगा अगर ये हार्ट बढ़िया काम नहीं कर रहा, दूसरा हार्ट, तो क्या होगा अगर आपकी काफ मसल्स ठीक से कंट्रैक्ट नहीं कर रही तो कम ब्लड वापस जाएगा और ज़्यादा ब्लड वहीं पड़ा रहेगा वेन्स में। उसकी वजह से आपकी छोटी छोटी वेन्स थाई पे और काफ पे चमकने लगेंगी, जिसको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। और उसके बाद कई बार वेरिकोज वेन बन जाएंगी। आप सब जानते हैं वेरिकोज वेन एक रस्सी की तरीके से टॉर्चुअस सी
वेन्स आपके कई लोगों के टांगों के पीछे दिखती हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहेंगे तो पाँव में सूजन आ जाएगी, और कभी कभी पाँव की नीचे की स्किन का यानी काफ की अराउंड जो स्किन है या पाँव की जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी, काली काली पड़ जाएगी, और लास्ट में फिर उसमें एक कभी कभी अल्सर फॉर्मेशन या ज़ख्म भी बन सकता है। ज़ख्म एक ऑलमोस्ट इस प्रक्रिया की सबसे आखिरी कड़ी है, और अगर ज़ख्म बनता है जिसको हम वेरिकोज अल्सर कहते हैं तो वो एक निशानी है कि अब शायद आपको ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत है अपनी इस वेरिकोज वेन्स के लिए। तो हम क्या करें जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई ही नहीं? हम अपने सेकंड हार्ट को कैसे हेल्दी रखें? इसके लिए अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूं जिसमें वो एक्सरसाइजेज दिखाई गई हैं जो आप लेट कर और खड़े होकर कर सकते हैं, जिससे आपके सेकंड हार्ट बढ़िया काम करता रहेगा। यहाँ आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और 2-3 सेकंड के लिए इन एक्सरसाइजेज को ध्यान से देख सकते हैं। देख लीजिए। चलिए अब हम फिर शुरू करते हैं और हम बताते हैं। आपने ये एक्सरसाइजेज देख लें, इन एक्सरसाइजेज को करते रहिए और एट द सेम टाइम पैदल चलते रहिए। पैदल चलना आपके दोनों हार्ट के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको आपकी कुछ ज्ञान वर्धन हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।